नंबर दो ये कि देखिए मसला सारा ये कि आपको पस पदा देखना पड़ेगा कि एक आदमी जिसने 22 साल में उसके ऊपर करप्शन का चार्ज नहीं था, जमायमा साहिबा के साथ उसकी शादी हुई तो कानूनी तौर पे तलाक के बाद उसको अरबों डॉलर मिलने थे जो उसने इनकार किए, तो फिर उसने ये चोरियां क्यों की और इसके बेनिफिशियरी कौन है और ये चोरियां शुरू कैसे हुई। ये बीबी जब से जिंदगी में आई तब से घड़ी चोरी भी हुई, 190 मिलियन पाउंड भी हुआ, और उसकी बेनिफिशियरी उनके और उनके बच्चे, खाद के बच्चे और खाद की बहनों ने तो नहीं वो पैसा कमाया। नंबर एक। नंबर दो, ये मार धाड़ जलाओ गिराओ की सियासत भी कभी नहीं थी, फौज की मुखालफत भी कभी नहीं थी, अदालती मुखालफत भी कभी नहीं थी, पाकिस्तान के साथ इकोनॉमिकली खेल खेलने की मुखालफत भी नहीं थी। ये पाड़ा हमें उन्होंने याद दिलाया था, हमें समझाया था, हमने उनसे सीखा था, हमें याद है, वो भूल गए तो इसका मतलब कोई नई चेंज तो आई। फिर ये जो गोगी गैंग है इसको ना भूलें, ये मेरे बाप का तो नहीं है। फिर मुंह नीम मीम ऐन और काफ की फाले निकाल के बुजदार लगाना भी मेरा बाप नहीं था वहां। फिर करप्शन की जितनी व्हीलिंग डीलिंग हुई थे, शवाहिद दिए गए, वो भी मेरे बाप ने नहीं दिए, ये बीबी का कारनामा था। और फिर 9 मई का वाकया हुआ, वो भी बीबी का कारनामा था। और फिर उसके बाद 24 नवंबर के अंदर जब लीडर इमरान खान साहब कह रहे हैं कि आप सजादी में रुक जाए, तो वो डी चौक का नारा लगा के डी चौक नहीं जाती, लोगों को भेज देती उधर, गरीबों को, मासूमों को। गड्डापुर वो और बेगम साहबा निकल जाते हैं। फिर एक ड्रामा होता है कि उनकी बहन कहती है कि जी उनको जदोकोप कर दिया है गड्डापुर ने और जबरदस्ती ले गए, जबकि वो रहना चाहती थी। भाई वो 15 साल की काकी थी, चले जी, ये भी मान लिया। तो सीसीटीवी फुटेज नेक्स्ट डे आ गई जिसने झूठ खोल दिया कि वो टहल के गाड़ी के अंदर बैठ रही है। फिर उन्होंने कहा गाड़ी पंचर हो गई थी, फिर वो कहानी खुल गई। फिर उन्होंने कहा कि जी केमिकल फेंक दिया था, मोक्कल आ गए और फिर जिन बूथ आए और उन्होंने सुपरवाइजर की तरह 007 की तरह उस पर केमिकल फेंक दिया और वो केमिकल के अंदर नजर नहीं आया उनको, और बच्चों की तरह गाड़ी में बिठा के उनको ले गए वो। तो ये कहानियां तो जहालत की जो है ये पुराने जमाने में चलती थी। बहुत ही घटिया फिल्म है जिसकी ठेले में टिकट ना बिके। नंबर एक। नंबर दो है कि खान साहब को इसमें सब कुछ क्या मिला, तकलीफ, मुश्किलात, केसेस और मजीद तकलीफें उनके लिए शुरू होगी। मेरे लिए अब ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ना मुझे सियासत से मतलब है, ना पीटीआई भाड़ में जाए और सब कुछ इक़्तिदार भी भाड़ में जाए, अब उसकी जान का मसला है। ये वो लोग हैं बीबी और उसके हवारी जो कॉम्प्रोमाइज गड्डापू टाइप लोग हैं, जो अल्लाह ना करे इनकी लाश का सौदा भी कर लेंगे, उनकी मौत का सौदा भी कर लेंगे। अब अडयाला जेल के अंदर है, वो हुकूमत का काम है उनको तहफ़्फ़ुज़ देना, लेकिन दरूद पानी और बारूद तो कोई भी दे सकता है। अगर मेरी बीवी आके कहे कि आपने कॉफी नहीं पीनी, आप ये कॉफी पी ले, तो आप तो नहीं रोक सकते उसे। इन सब चीजों को मद्देनजर रखे और हमारा अभी भी काम यही होना चाहिए। और मैं तो निकाला भी गया था इसी चीज के ऊपर, मैंने अपनी लॉयल्टी तब भी दिखाई थी, मैं अभी भी उनके खिलाफ था इस वायलेंस की सियासत के ऊपर, और आज भी मैं उनकी जान बचाने के लिए आगे बढ़ रहा हूं। मुझे फिक्र नहीं है कि खान साहब से भी मेरे खिलाफ बयान दिलवा दें। अगर पीटीआई का तो मैं कुछ समझता कभी भी नहीं था, जब मैं इक़्तिदार में भी था, पीटीआई के अंदर ही 15 साल था, तो मैंने उनको पैरों को नीचे ही रखा था हमेशा। सो मुझे उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो एक आदमी, एक पॉपुलर लीडर की जान के ऊपर उसको बेचकर सियासत करने नहीं दूंगा। फिर ट्विटर हैंडल जो है वो जिब्रान इलियास साहब इस्तेमाल कर रहे हैं। आज एक मुस्बत स्टेटमेंट दी खान साहब ने, वो भी समझ रहे हैं उनके साथ क्या हो रहा है। तो ट्विटर पे जिब्रान इलियास ने फिर फौज के लिए एक जहर उगल दिया। फिर इमरान खान की पार्टी के लोग कासिम सूरी साहब इमरान खान साहब को पागल करार दे रहे हैं। तो जो मैं कह रहा हूं इतने दिन से, वो कैंपेन आपको होती हुई नजर नहीं आ रही कि हवारी जो है बेगम साहिबा के मिलकर कभी उसको पागल, कभी उसका ट्विटर अकाउंट से वैनम, कभी उसको जेल में फंसाने के लिए सब कुछ सारे काम कर रहे हैं। और मैं झूठा हो सकता हूं, बहनें तो झूठी नहीं हो सकती। मैं एक बात यहाँ पे अगर आपकी बात काटना चाहती, एक मिनट, वैसे साहब ये फिरदौस आशिका खान साहिबा के बड़े गोल्डन वर्ड्स हैं। वो कहती थी कि वो मेस्मराइज करती हैं, मैग्नेटाइज करती हैं और हिप्नोटाइज करती हैं इमरान खान साहब को। लेकिन ये भी कहना गलत ना होगा कि वो अकेली नहीं थी इस पूरे मामले में। अगर 9 मई के हवाले से बात कर लें तो उनके पैरों में जो बैठा करते थे उनका जनरल नाम था जनरल डायरेक्टर फैज हमीद, तो यहां तक तो वो अकेली नहीं थी। सर साहब आपको ना बैकग्राउंड चेक करने के बाद ना, ये सारे पॉइंट्स निकालने के बाद इनको जब आप जोड़ेगी तो आपको उसमें बहुत क्लैरिटी से नजर आएगा कि ये सब लोग इमरान खान साहब को जेल में रखना चाहते हैं, ये इमरान साहब की मौत का सौदा करना चाहते हैं, ये इमरान खान साहब को फसाना बरवाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इस खित्ते में आपको याद होना चाहिए शाहनवाज भुट्टो का केस भी है। हमारे पास हिस्ट्री में बताते हैं बादशाहतें, सल्तनतें चली गई। ये राजनीति है, राजवाड़ा है, जिसमें पावर गेम की स्ट्रगल हो रही है, जिसमें बाप बेटी को मार देता है। और बीवी तो, मैं 3-4 साल की बीवी के ऊपर तो कोई कॉमेंट नहीं कर सकता, लेकिन उनके पुराने हस्बैंड ने जो, मियाँ ने जो बेनिफिट उठाए, उनके बच्चों ने जो पैसा कमाया। और क्लिंटन आपके पास एक सुपर पावर मुल्क की एक जिंदा मिसाल है, जिसमें क्लिंटन जैसा आदमी, एक प्रेसिडेंट, इंपीचमेंट में चला जाता है खातून गया तो।
YouTube पर Google न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Google न्यूज टीवी टाइप करें। Google न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।